स्टार्ट होगा आप लोग का जेनकिंस, तो अभी भी कोई कंटिन्यू नहीं यस हो रहा मैं आपको कुछ। बोलता हूँ एक बार। एक्चुअली हम्म। एक्चुअली सर उनका क्या हो रखा है कि थोड़ा सा प्रोजेक्ट का आ रखा है हल्का सा, और 1 या 2 दिन में वो हम्म। फ्री रहेंगे। थोड़ी एस्केलेशन अच्छा, आई हुई एक थी दो एक दिन। तरफ से। ठीक है, चलो कोई बात हाँ नहीं, जी सर। फ्री हो जाएंगे। चलो। हम्म। आज क्या स्टार्ट करना है आप लोग का? गिटहब वर्कशॉप में क्या चल रहा है गिटहब में? हम्म। अच्छा, ये मेरा स्क्रीन विजुअल है ना आप सभी लोग को? गिटहब। हम्म। तो मर्ज, आपको क्लियर हो? मर्ज, मर्जिंग करना, ब्रांच, ब्रांच क्रिएट करना और मर्ज करना, यहाँ तक क्लियर है आप सभी लोग का? मर्ज एक होता है रीबेस। मर्ज और रीबेस, रीबेस क्या होता है किसी का आइडिया है आप लोगों को? इसमें से रीबेस, मर्ज और रीबेस में क्या डिफरेंस है? नहीं है ना किसी को? अच्छा चलो, देखो दोनों वैसे सिमिलर ही देखा जाए, दोनों क्या है, दोनों सिमिलर है, मर्ज और रीबेस। दोनों का काम क्या है? ब्रांच को मर्ज करना, ठीक है, चाहे आप रीबेस यूज करें या फिर मर्ज यूज करें। तो मर्ज और रीबेस में इन दोनों का वर्क जो है वो सेम है, क्या करना? कोड को, ब्रांच को मर्ज करना। लेकिन रीबेस जो होता है उसमें एक्चुअली ये दोनों जो है क्या बोलते हैं कि जैसे मान लो एक प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हुआ है अभी, है ना? प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट अभी मैंने स्टार्ट किया है और उसको कंप्लीट होने में 2 साल लगेंगे। सपोज 2 साल, 2 साल का प्रोजेक्ट है मैंने लिए। 2 साल में हमारे पास टारगेट क्या है कि स्प्रिंट्स स्प्रिंट्स हम जनरेट करें, कितने स्प्रिंट्स होंगे। तो एवरी स्प्रिंट हम लोग चेक करेंगे कि कौन कितना कितना टास्क किया, किसकी परफॉर्मेंस कितना है, और उसका हमें रिपोर्ट्स, इसकी हिस्ट्री, किसने कोड, कौन सा कोड पुश किया रिपोजिटरी में, उसका लॉग्स जनरेट करना, उसकी हिस्ट्री क्रिएट्स करना, ये मैंडेटरी होगा। ये सारी चीजें मैंडेटरी है ना, कि आप उन सभी चीज पे हिस्ट्री आप क्रिएट कर रखें। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, क्लाइंट्स अगर सेटिस्फाई नहीं होता है आपके कोड से, तो वापस से उसका जो रिवीजन नंबर है, जो भी टोकन नंबर है, वो आपको रिटर्न किया जाएगा, ताकि आप उसके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सके, है ना? तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स जो आ सकती है, वो कौन से प्रोडक्ट में आएगी? प्रोजेक्ट में, जो करंट प्रोजेक्ट है। लेकिन एक बार प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और डिप्लॉय हो गया ऑल एप्लीकेशन सर्वर पे, इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है, कोई मेंटेनेंस का प्रॉब्लम, कोई मेंटेनेंस इशू है, या फिर कोई अपडेशन है, तो उस में जो चेंजेस किया जाएगा, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो डेवलपर्स जो वर्क कर रहे थे उनके डिटेल्स या उनके कोड्स को ट्रैक करना मैंडेटरी होगा उस टाइम पर, कि नहीं, कौन उसमें जो किसने कोड किया था लास्ट टाइम, या क्या चेंजेस किया है, क्या उसका हिस्ट्री रिक्वायरमेंट पड़ेगी उस टाइम पे जब प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो जाए सर्वर पे। उसकी हिस्ट्री, बोलो। दो सिचुएशन है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, अब वो हो सकता है वो डेवलपर जो वर्क कर रहे थे वो किसी दूसरे एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हो, दूसरे प्रोजेक्ट पे, तो उस टाइम पे हिस्ट्री क्रिएट करना हमें रिपोजिटरी में, गिटहब पे मैंडेटरी है।
सभी की हिस्ट्री कि ये कब कमिट किया गया था, किसने कमिट किया था, क्या कोड कमिट किया था, ये सारी चीजें हमें जाननी है। कौन सा ब्रांच किस में मर्ज किया गया, किसने मर्ज किया। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद नहीं ना, नहीं, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ये हमें मैंडेटरी नहीं है। हमारा काम क्या है, हमारा काम फर्स्ट स्क्रैच प्रोजेक्ट बिल्ड करना है। स्क्रैच प्रोजेक्ट हमने पूरा कंप्लीट किया, उस टाइम पर मैंडेटरी होता है पूरे जितने भी डेवलपर्स वर्क कर रहे हैं उनकी हिस्ट्री को, जो भी हिस्ट्री क्रिएट की गई है उनकी हिस्ट्री को स्टोर करना। मीन्स कौन कोड को चेंज किया, कब किया, क्या क्या चेंजेस किया, कौन से ब्रांच मर्ज किए, कौन से ब्रांच कितने ब्रांच क्रिएट किए गए, क्या, ठीक है। तो वो सारी हिस्ट्री प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टाइम पे क्रिएट की जाती है। लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद या रिलीज होने के बाद प्रोजेक्ट, है ना, तो उस टाइम पे हिस्ट्री लॉक्स की रिक्वायरमेंट हमें नहीं पड़ती है। जो डेवलपर्स आएंगे, जो सपोर्ट टीम होगी या मेंटेनेंस टीम, क्या काम करते हैं, जो चीजें रेपोजिटरी में पुश किया जाता है या जो ब्रांचेस मर्ज की जाती है, तो जो ब्रांचेस मर्ज की जाएंगी वो क्या कहलाएंगी, रीबेस। उसमें उसमें हम यूज करते हैं रीबेस करना, क्योंकि हमें उस टाइम पे हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। हिस्ट्री मीन्स कौन से डेवलपर ने क्या काम किया, बस ये कोड चेंजेस हो गए, कोड रन, ठीक। तो रीबेस यूज किया जाता है मर्ज करने के लिए ही, कोड ब्रांचेस को मर्ज करना। बट अब इसमें ट्रैकिंग सिस्टम में ट्रैक आप नहीं कर सकते, इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होता है कि किसने चेंजेस किए, कब किया, ये इसमें लास्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता। बाकी सारी चीजें देगा, कुछ हिस्ट्रीज होती है जैसे कि कौन सा ब्रांच किसमें मर्ज किया गया, क्या क्या चेंजेस किया गया, बट लास्ट इसमें इंफॉर्मेशन ये नहीं होता है कि किसने चेंजेस किया, ठीक है। तो रीबेस जो होता है वो यूज किया करते हैं मर्ज करने के लिए। और मर्ज कमांड जो हम यूज कर रहे हैं ये किस में करेंगे, डेवलपमेंट टाइम पे। और ये भी, इसका भी यूज क्या सेम ही है, बट ये प्रॉपर हिस्ट्री कंटेन करता है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, कौन, मर्ज कमांड, ठीक है। क्लियर हुआ। मर्ज कमांड डेवलपमेंट टाइम पे हम यूज करेंगे, ये पूरी आपकी लॉग्स बना के पूरे प्रॉपर हिस्ट्री क्रिएट करता है, ठीक। और रीबेस क्या है, रीबेस कंप्लीट हिस्ट्री नहीं रखता है, क्योंकि उस टाइम पे हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। चलो एक काम करते हैं, आज आज हम लोग प्रैक्टिकल करें। तो मेरा सपोर्ट कौन देने वाला है बताओ, मेरे साथ कौन कौन देने वाला है। डेवलपर, मेरे को 2 डेवलपर चाहिए। 2 डेवलपर कौन रेडी है, जो वर्क कर सके पैरेलली मेरे साथ। अरे बोलो यार। आयुष, हाँ, डेवलपर 1 कौन बनेगा, ट्राई करोगे, ठीक है। कोड लिखना पड़ेगा पूरा, कमांड्स जिसको जितना भी मैंने बताया सारे कमांड्स आने चाहिए आपको, ठीक है। कैसे कोड को क्लोन करना है, सॉरी, कैसे प्रोजेक्ट को क्लोन करना है, कैसे पुश करना है, पुल करना है, ये सारे प्रॉपर आपको हेल्प करना पड़ेगा मेरा, ठीक है। और दूसरा दूसरा डेवलपर कौन है, आपको आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा कैसे काम करते हैं, ठीक है। दूसरा डेवलपर, एक फर्स्ट हो गया आयुष, दूसरा दूसरा अविनाश, अविनाश ठाकुर। जी सर। बोलो सर सर मैं फोन से क्लास ले रहा हूँ सर, अभी लैपटॉप नहीं है मेरे पास। जी ठीक है। लैपटॉप और किसके पास है, साक्षी, राहुल। अच्छा राहुल, आप लोग तो ऑफिस में होगे ना, ऑफिस लैपटॉप यूज करोगे। राहुल, आयुष और कौन है इन लोग, ऑफिस में हो तुम लोग, हाँ ठीक है तुम लोग, ठीक। और कौन है, साक्षी, संजय सर ऑफिस संजय में, बोलो। ऑफिस में। अच्छा तुम भी ऑफिस में हो। आकित मिश्रा, 2 डेवलपर की रिक्वायरमेंट है मुझे।
आकिब, आकिब, आयुष, साक्षी, आप ही तीनों में से हैं, बाकी तो सभी ऑफिस में हैं। बोलो यार जल्दी से फटाफट। सर मेरा सेल्फी से चल रहा है सर आज। अच्छा। आयुष, आकिब, तुम्हारे आयुष नहीं, आयुष चौधरी नहीं, आयुष मिश्रा। आयुष तुम रेडी हो ना? और ये आकिब मिश्रा क्या कर रहा है? आकिब, सो रहे हो क्या यार तुम? जल्दी एक्टिव हो जाओ। चलिए क्या काम करने जा रहे हैं, जैसे कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है। देखो सीन देखो, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसका नेम है सैंपल वेब प्रोजेक्ट, सैंपल वेब प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट मैंने लिया और इसको मैंने गिटहब पर पुश कर दिया, ठीक है। तो जो गिटहब पे पुश करने वाला बंदा है, ये कौन है? ये जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ये कौन? टीएल मीन्स मैं हो गया, ठीक है। टीएल कौन है? मैं बता देगा। और जो दो डेवलपर हैं, डेवलपर वन फर्स्ट अभी मेरे साथ वर्क कर रहा है, डेवलपर वन, डेव वन जो है वो है कौन? आयुष मिश्रा, ठीक है। आयुष मिश्रा डेवलपर वन। और सेकंड डेवलपर टू जो है, बताओ सेकंड डेवलपर कौन है? नाम बताओ जल्दी से। डेवलपर टू, हाँ? अरे सेकंड डेवलपर कौन रेडी हुआ? आकिब, साक्षी, कोई भी रेडी नहीं है। सर मेरा नेट का इशू है। अच्छा, चलो एक ही डेवलपर से काम चलाते हैं फिर। ठीक है, तुम्हारे पास एक डेवलपर है जो कौन है? आयुष। तो हमारी कंपनी में सिर्फ 2 ही एम्प्लॉई हैं, एक टीएल है, एक डेवलपर, मैनेजर नहीं। ठीक, मतलब हमारी टीम ने क्या किया, हमारे साथ चीट कर दिया, कंपनी छोड़ के चले गए अचानक दूसरी कंपनी में, इसलिए हम लोग 2 लोग बचे हैं ना, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ। तो ये क्या है? गिटहब रेपोजिटरी हमने कोड पोस्ट कर दिया। तो प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया और डेवलपर वन क्या करता है, इसको पुल करेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पास कोड पुश कर दिया, पुश, और ये क्या करेगा, फर्स्ट टाइम सबसे पहले डेवलपर वन क्या करेगा, स्टेप वन, सबसे पहले तो क्लोन, देन इसके बाद ट्रू स्ट्रिंग, देन उसके बाद पुश करेगा, ठीक है। तो अच्छा, ये मैंने क्या काम किया है कि पुश और पुल करने का तो परमिशन है डेवलपर का, बट ये हम टीममेट हैं और मैं अभी करंटली मैंने क्या किया है कि जो रिपोजिटरी क्रिएट किया है वो है प्रोजेक्ट, ये अभी क्या है, पब्लिक रिपोजिटरी है, राइट। जो मैंने क्रिएट किया है ये
पब्लिक रिपोजिटरी, कंपनी में आपको प्राइवेट रिपोजिटरी मिलेंगी, ठीक है, बट अभी हमारे पास क्या है, पब्लिक रिपोजिटरी है। तो पब्लिक रिपोजिटरी याद होगा, स्टार्टिंग मैंने बताया था कि जो पब्लिक रिपोजिटरी होती है एक्सेस कोई भी कर सकता है, बट चेंजेस नहीं कर सकता, ठीक है, कमिट पुश दूसरा नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मीन्स जो रिपोजिटरी ऑनर है या फिर जो एडमिन है वो उसको परमिशन, मेरी टीम को मैंने एक्सेस दिया, टीम को एक्सेस दिया किसके, ईमेल के थ्रू। तो इसका डेवलपर 1 का ईमेल मुझे चाहिए डेवलपर 1 का, ताकि मैं इसको एक्सेस दे सकूं और ताकि मेरे साथ वर्क कर सके, ठीक है, चेंजेस कर सके, कमिट कर सके, पुश कर सके। कौन, डेवलपर 2। तो डेवलपर 2 आयुष मिश्रा, अपना ईमेल आईडी बताओ, एक्चुअल ईमेल आईडी जो वर्क कर रहा हो, काम कर रहा हो, बताओ ईमेल आईडी। ये स्पेल आउट करो, आयुष डबल ए या सिंगल AYUSH, क्या कमेंट कर दिया? ओके, जरूरत किसकी पड़ेगी, इसकी ईमेल आईडी तो TL इसको अलाउ करता है, मीन्स इसको एक्सेस देता है कि आप इसमें कमिट और चेंजेस कर सकते हैं, ठीक। तो आप कौन परमिशन देगा, एडमिन। तो एडमिन में चलते हैं हम लोग सीधा, पहले सबसे पहले एडमिन अभी कौन है, अभी फिलहाल मैं हूँ एडमिन। तो गिटहब ओपन करते हैं, गिटहब डैशबोर्ड, प्रोजेक्ट हमारे पास ऑलरेडी है, बट मैं सोच रहा कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको एक नया रेपोजिटरी मीन्स नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। क्रिएट न्यू रेपोजिटरी नेम सैंपल वेब, सैंपल प्रोजेक्ट है, सैंपल वेब प्रोजेक्ट, सैंपल वेब एप्लीकेशन, सैंपल वेब एप्लीकेशन, रेपोजिटरी प्राइवेट और पब्लिक, क्रिएट रेपोजिटरी, यस, क्रिएट रेपोजिटरी क्रिएट। और मैंने इसको क्या किया, इसमें प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, पुश करेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट पुश करेंगे और साथ ही साथ मैं प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ पहले आपको, है ना। तो स्प्रिंग इनिशियलाइजर, स्प्रिंग IO इनिशियलाइजर, जावा और org.com, artifact sample web application, base package AIT.com, packaging where dependency not required, next and finish, generate project। तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। मैं कंट्रोल DevOps, किधर है DevOps, जावा फुल स्टैक, DevOps project, open
एक्सट्रैक्ट। ये इस प्रोजेक्ट को हमें क्या करना है, डिप्लॉय करना है, मीन्स पुश करना है किस पे, रेपोजिटरी पे। तो यहाँ एक देखिए, आपको स्टार्टिंग में मैंने शायद बताया है, यहाँ पर देखो ये वेब, यहाँ देखो, ये जो मैंने सैंपल प्रोजेक्ट जब क्रिएट किया था उस टाइम पर आपको कुछ फाइल्स देखने को मिल रही होंगी, A1 ABC LO, ये सारी HTML फाइल। लेकिन इसमें एक फाइल आपको अवेलेबल नहीं है, एक फाइल नहीं मिलेगी। कौन सी फाइल है? जो डॉट गिट इग्नोर फाइल इधर अवेलेबल है क्या? नहीं। डॉट गिट इग्नोर फाइल यहाँ आपको देखने को मिल रही है। जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो आपको एक डॉट गिट इग्नोर मिल रहा है। क्या मीनिंग है इसका? डॉट गिट इग्नोर का, डॉट गिट इग्नोर का क्या मीनिंग है यहाँ पर देख लो। सिंपल, मैं आपको एक सिंपल 2 मिनट का है बता रहा हूँ। तो देख लो, कौन सा है? सैंपल प्रोजेक्ट, सैंपल प्रोजेक्ट, सैंपल प्रोजेक्ट। सैंपल प्रोजेक्ट में ऑल फाइल्स यहाँ अवेलेबल है, यस। और AIT वेब ऐप, AIT मीन्स ये जो एप्लीकेशन है, हमारा एप्लीकेशन कौन सा है, इसमें आपको SRC फोल्डर देखने को मिल रहा है ना। SRC फोल्डर है कि नहीं? यस। SRC फोल्डर के अंदर चलते हैं, मेन और टेस्ट, जावा और ये सारी फोल्डर्स, इतने सारी चीजें अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ आप एक बार ऑब्जर्व करो, देखो ध्यान से कि आपका AIT 01 वेब, इसमें SRC फोल्डर अवेलेबल है और टेस्ट मेन रिसोर्स एप्लीकेशन। हाँ, ये कौन सा फोल्डर है? फर्स्ट वेब एप्लीकेशन, ठीक है। फर्स्ट वेब एप्लीकेशन, इसको देखो। और यहाँ फर्स्ट वेब एप्लीकेशन किधर है? फर्स्ट वेब एप्लीकेशन किधर है? फर्स्ट वेब एप्लीकेशन, फर्स्ट वेब एप्लीकेशन आई थिंक यही है क्या? इसमें हमने प्रोजेक्ट नेम, हाँ, फर्स्ट वेब एप्लीकेशन, ठीक है, राइट। तो फर्स्ट वेब एप्लीकेशन ये है। लेकिन आपको यहाँ ये जो रेपोजिटरी में जो फोल्डर्स अवेलेबल हैं, चेक करो, फोल्डर्स अवेलेबल हैं इसमें, और इनमें कौन कौन से फोल्डर्स अवेलेबल? देखो यहाँ .mbn रैपर, यस। डॉट सेटिंग फोल्डर नॉट अवेलेबल। SRC, यस अवेलेबल। टारगेट फोल्डर नॉट अवेलेबल। डॉट क्लास फाइल, डॉट क्लास फाइल नॉट अवेलेबल। प्रोजेक्ट नॉट अवेलेबल। MVN, yes available. MWCMD and pom.xml। तो कुछ फाइल्स अवेलेबल हैं और कुछ फाइल्स अवेलेबल नहीं है रिपोजिटरी में। टारगेट फोल्डर अवेलेबल नहीं है। टारगेट फोल्डर में क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि टारगेट फोल्डर में वो कौन सी फाइल्स अवेलेबल होती हैं टारगेट फोल्डर के अंदर? हाँ, बोलो, टारगेट फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल अवेलेबल होती है? अरे डॉट क्लास फाइल्स ना। हेलो, नहीं आवाज नहीं आ रही मेरी।
हाँ, टारगेट फोल्डर में कौन सी फाइल अवेलेबल होती है? डॉट क्लास फाइल। क्यों? क्योंकि मैवन जो होता है डॉट क्लास फाइल बिल्ड करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, जार फाइल्स में कन्वर्ट करता है। तो डॉट क्लास फाइल जो होती है जार या वार पैकेजिंग किसकी होती है? सोर्स कोड की, या फिर डॉट क्लास फाइल बाइट कोड की? बाइट कोड डॉट क्लास फाइल्स की ना। तो डॉट क्लास फाइल जो अवेलेबल है वो कहाँ अवेलेबल है? ये आपका ना, तो डॉट क्लास है ना, डॉट क्लास। तो डॉट क्लास फाइल हमें रिपोजिटरी में डॉट क्लास फाइल सेंड करना है या फिर सोर्स कोड बाइट कोड सेंड करना है या फिर सोर्स कोड? सोर्स कोड। अभी बाइट कोड क्यों यार? सोर्स कोड ना। बाइट कोड क्यों सेंड करोगे रिपोजिटरी में? क्या आपको वहां एग्जीक्यूट करना है? प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा रिपोजिटरी में या फिर सोर्स कोड? सोर्स कोड रखेंगे वहां, सोर्स कोड। अविनाश ठीक है, आप ध्यान दो, ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट क्यों है जी सर। यहाँ? हाँ, डेवऑप्स इंजीनियर की रिक्वायरमेंट क्यों है ये समझो। क्योंकि जो रिपोजिटरी में हम जो ये चीजें पुश कर रहे हैं वो सोर्स कोड भेज रहे हैं, ना कि डॉट क्लास फाइल। डॉट क्लास फाइल अवेलेबल कहाँ है आपके प्रोजेक्ट की? ऑल डॉट क्लास फाइल जिससे हम कोड को एग्जीक्यूट किया जाए वो टारगेट फोल्डर के अंदर। क्यों? क्योंकि गिटहब में रिक्वायरमेंट ही नहीं है डॉट क्लास फाइल की, मींस बाइट कोड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। गिटहब का यूज क्या है? कोड मैनेजमेंट, कोड को मैनेज करना। मल्टीपल टीम्स जो वर्क कर रहे हैं सभी के कोड को एक साथ एक वन प्लेस में क्या करना है? हमें मर्ज करना है। वन प्लेस में एक ही जगह पे हमें सारे सभी के कोड की ऐड करके एक प्रोजेक्ट बिल्ड करना। तो वहां से हमें क्या मिलेगा? कंप्लीट डेवलपर्स जो कोड को अपना पुश कर रहे हैं वो एक ही लोकेशन में हमें मिल जाएगा। इसलिए कोड को मैनेज करना इजी है कहाँ? गिटहब पे, ठीक है। लेकिन यहाँ जो फाइल्स, वो जो अनइम्पोर्टेंट फाइल्स हैं को रोका जा रहा है कि नहीं, टारगेट फोल्डर को रिपोजिटरी में मत भेजो, सेंड मत करो। डॉट प्रोजेक्ट, डॉट क्लास पाथ, ये सारे फाइल्स को सेंड ना किया जाए। जब क्या किया जाए? प्रोजेक्ट को पुश किया जाए रिपोजिटरी में, प्रोजेक्ट को पुश किया जाए रिपोजिटरी में। तो ये फाइल्स ना भेजी जाए, वो किसकी हेल्प से? डॉट गिट इग्नोर फाइल की हेल्प से। आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, आप मैनुअली जो चाहे वो, जो फाइल्स आप चाहें कि ये जाना चाहिए और जो चाहे आप ये नहीं जाना चाहिए वो आप डॉट गिट इग्नोर फाइल के अंदर आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि ये कौन कौन सी फाइल्स, एक कौन सी क्लास, क्या एक्सटेंशन है, वो पुश को, ठीक है। तो देखो टारगेट फोल्डर, यहाँ टारगेट फोल्डर सबसे पहले ही बोला गया टारगेट फोल्डर यस, SRC मेन टारगेट, प्रॉपर लोकेशन SRC मेन टारगेट, STS में डॉट क्लास पाथ, प्रोजेक्ट सेटिंग्स, कैसे जो अनइम्पोर्टेंट है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है गिटहब पे, ठीक है। नेटबीन्स, इंटेलिजे और VS कोड। तो ये डॉट गिट इग्नोर फाइल की हेल्प से, अगर डॉट गिट इग्नोर फाइल आपके प्रोजेक्ट में है तो ये ऑटोमेटिक इन फोल्डर्स को पुश नहीं करने देगा, ठीक है। अगर इसको रिमूव कर देंगे तो, अगर इसको रिमूव कर दे, डॉट गिट इग्नोर फाइल रिमूव कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक ये सारा फोल्डर्स एंड फाइल्स सब कुछ डिप्लॉय कर देगा आपके प्रोजेक्ट रेपोजिटरी में, ठीक है। रिमोट रेपोजिटरी में, सेंट्रल रेपोजिटरी पर। क्लियर हुआ? डॉट गिट इग्नोर का यूज क्या है? अननेसेसरी फाइल्स को क्या करना? स्टॉप करना रिपोजिटरी में पुश करने से, ठीक है। क्लियर? हेलो, हाँ, तो आप लोग ध्यान देना आगे से। बाकी ये जो डॉट गिट इग्नोर फाइल्स है, ये जब भी आप प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे या फिर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये आपको प्रोवाइड करता है मैवन ये सारी चीजें फाइल को बिल्ड कर देता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो देखो डॉट गिट इग्नोर फाइल से प्रोवाइड करता है, ठीक। चलो देखो इधर अब
हमारे पास क्या काम है, यहाँ क्या करना है कि एक्सेस प्रोवाइड करना है किसको, आयुष में। तो क्लोन करने के लिए, क्लोन करने से पहले हम प्रोजेक्ट को क्या करें, रिपोजिटरी पे सेंड करें। यस, ओपन गिट बैश, ये है ना हमारा सैंपल वेब एप्लीकेशन, राइट, गिट बैश। बताओ कमांड्स क्या क्या है यूज करना होगा। फर्स्ट, पहला कमांड, आपको अगर प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आए, तो आप सीधा गिटहब में चले जाइए और इसमें यहाँ आपको प्रॉपर वन स्टेप बाय स्टेप सब कुछ गाइड किया है, ठीक। सैंपल वेब एप्लीकेशन, ये यहाँ इनिशियलाइज करने से क्या होगा, आपके फाइल में डॉट गिट आ जाएगा। ये सब कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप क्या करें, चलो push -u origin here. This email does not match. कोई कमांड स्किप किया क्या मैंने, कौन सा इसमें से कौन सा स्किप हुआ, push config username push git commit git branch -m email और paste remote origin already exists, okay, git push -u origin mail। ठीक है, अब हमारा कोड है क्या, आगे हमारा सेंट्रल रिपोजिटरी पे, ठीक है, सेंट्रल रिपोजिटरी में हमारा कोड ये है, पुश कर दिया। अच्छा, अब मैं एक्सेस देने जा रहा हूं किसको, टीम 2, मतलब डेवलपर 1 को मैं एक्सेस देने के लिए
सेटिंग जो भी टीममेट हमारे हैं कोलैबोरेट एक्सेस देने की, ठीक, क्योंकि पब्लिक रिपोजिटरी सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं बट कमिट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कोलैबोरेटर्स को ऐड करने जा रहा हूँ। तो ऐड इसको ऐड करेंगे। ये ईमेल आईडी था, क्या ईमेल आईडी इसने दिया था मुझे, क्या नेम इसका है, ये उसमें है ना, ओपी add the email ID, yes, add gmail.com। और मैंने इसको इनवाइट किया, इनवाइट, यस इनवाइट। देखो यार तुम्हारे पास आया क्या, क्या नाम है, हेलो आयुष मिश्रा, आयुष आया, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करो और क्लोन करो प्रोजेक्ट को। आयुष रिस्पॉन्स यार, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तुम्हारा, क्या हुआ। हाँ शेयर कर लो अपना स्क्रिप्ट ताकि इन लोग भी देख सके, बाकी लोग भी। इसमें दो तीन चीजें आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे आता है रियल टाइम में, कैसे कोड्स को मर्ज किया जाएगा, कैसे कोड की जाएगी, पुश एंड पुल की जाएगी, है ना, कंप्लीट काफी चीजें। तो ये आपको क्लियर हो जाना, ठीक है। चलो ये कोड तुमको मिला यहाँ से, अब क्या काम करो इसको, इसका हाँ जैसे मैंने स्टेप बताया है वैसे स्टेप्स फॉलो करो। क्लोन करो, एक फाइल क्रिएट करो, फाइल क्रिएट करने के बाद उसको रिपोजिटरी में पुश करो, इतना काम करो, बाकी सभी लोग देख रहे हैं। बाकी लोगों की स्क्रीन विजिबल है ना आयुष की, Yes, sir. ठीक। लोग प्रोजेक्ट क्यों क्रिएट कर रहे हैं, फाइल क्रिएट करो ना, प्रोजेक्ट क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्या नाम है,
बैक जाओ, बैक आओ, पूरा कोड टाइप करो। क्या कर रहे थे? प्रोजेक्ट क्यों क्रिएट कर रहे हो? न्यू। अरे तुम जो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया सैंपल वेब प्रोजेक्ट, वो कहाँ है? सैंपल वेब प्रोजेक्ट किधर है? हाँ यहाँ है। तो आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम करेंगे कंपनी में? अपना खुद का प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे? हाँ, क्या है इस? अरे जो कंपनी में वर्क कर रहे हैं सारे टीममेट, उस पे आपको काम करना है कि अपना खुद का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है? बोलो। ठीक है, तो कैसे इस प्रोजेक्ट पे कैसे आओगे? फाइल क्रिएट कर। अच्छा, क्लोन क्रिएट करने के लिए मैंने सोचा कि तुम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो। अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक है, ठीक, चलो। ठीक है, करो। यहाँ से निकाल लो कोड। कोड जो ग्रीन दिख रहा हो, कोड ग्रीन, ग्रीन कोड। नहीं तो आप डायरेक्ट ऊपर से भी कॉपी कर सकते हो, जो यूआरएल है सेम ही है दोनों, ठीक है। चलो कॉपी कर लो इसको। थोड़ा स्क्रीन अपनी बड़ी रखो, सभी लोग देख रहे हैं तुम्हारा स्क्रीन। अरे डबल बॉक्स जो दिखता है ना, वो कॉपी के लिए होता है। ये हाँ, इसमें ऑल। हम्म। हाँ, थोड़ा ये बैस वगैरह, थोड़ा स्क्रीन इसकी लार्ज कर लेकर बड़ी कर लो। कंट्रोल नहीं होगा, काम वर्क नहीं करता। कंट्रोल भी करता उससे। हाँ, इसमें कंट्रोल वी वर्क नहीं करेगा, कंट्रोल वी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, कॉपी करो और राइट क्लिक पेस्ट। हाँ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसमें आप एक फाइल क्रिएट करो, कोई सा भी फाइल। abc.java लिखना, और इसको इसमें इसको चेंजेस करना, उसको पोस्ट करो रिपोजिटरी पे। अरे आकिब मिश्रा, आकिब आकिब मिश्रा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या? अरे वैसे मैनुअली क्रिएट कर लो, अगर कमांड नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं। इसे टच कमांड से होता है, लेकिन आपको क्रिएट करना तो मैनुअली। आप एसआरसी में जाओ, एसआरसी फोल्डर के अंदर एसआरसी मेन जावा। हाँ, यहाँ कोई सा क्रिएट करो।
abc.java, ठीक है, एंटर। डॉट एक्सटेंशन चेंज करो ना उसका। रिमूव करो, फिर से मैं बता रहा हूँ, रिमूव करो, टेक्स्ट फाइल रिमूव करो, दोबारा टेक्स्ट फाइल लो। हाँ, टेक्स्ट फाइल का नाम लिखो abc.java। ओपन करो इसको। हाँ, जावा कोड लिखो इसके अंदर। क्लास एबीसी, क्लास एबीसी कर लो, प्लस ओपन एंड क्लोज, बस खत्म। सेव करो, कंट्रोल एस नहीं, फाइल में जाके सेव एज, फाइल में जाओ, सेव एज। हाँ, सेव एज पर क्लिक करो। हाँ, यहाँ लिखो abc.java ऑल फाइल एक्सटेंशन। यस, यस, ठीक है, रिमूव करो इसको। अभी भी टेक्स्ट फाइल दे रहा, ऐसे कहाँ पर सेव एज फाइल चूज किया, लोकेशन ये है, कौन सा लोकेशन है, abc.java ऑल फाइल्स, रिप्लेस नहीं। यस, यस करो, यस करो, रिप्लेस। हाँ चलो, रिमूव करो, कट करो, इतना टाइम वेस्ट कर दिया। चल, टच से क्रिएट करो, राइट क्लिक, वैश, टच abc.java, पेज, ठीक है, बस एक ही फाइल रहने दो। अब इसके अंदर चेंजेस करो, एक ही फाइल, इसके अंदर जाओ, चेंज करो। abc, सेव, मेन लिखना तो मेन लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। मेन, मेन लिखो, मेन 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 टाइप करो, ऑटोमेटिक आ जाएगा ना, नहीं आता कैसे? अच्छा, ठीक है, सेव करो, बस करो, ओके, रहने दो, सेव करो, कंट्रोल एस, सेव, सेव करो, पुश करो रिपोजिटरी में फटक से। बार के मतलब क्या है, मैं आपको लिख बार मैसेज कर रहा, पिंग कर रहा, ऑफिस का टाइम है। कमिट स्पेस हाइफन स्पेस, स्पेस करके, हाँ, कुछ भी लिखो, कमिटेड बाय आयुष, कमिटेड बाय आयुष।
ठीक है, चलो चेक करो रिपोजिटरी में, तुम चेक करो तुम्हारे रिपोजिटरी में विजिबल है चेंजेस कोड। अरे नहीं यार, कंपनी में काम कर रहे हो तुम तो अपना क्यों देखोगे? मैं तो इसमें तुम्हारे ब्राउजर पे बोल रहा हूँ। हाँ रिफ्रेश करो, सारा काम आपको इसी पे करना है, ठीक है रिफ्रेश करो कोड। चलो आगे, ठीक है देखो मेन 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 ओपन करो, पेन AIT.com abc.java। हाँ ठीक है, अब इसमें एक फाइल तुम्हारा और आ गया, कौन सा? डॉट बैक फाइल, डॉट जावा बैक फाइल हमें रिक्वायरमेंट नहीं है ना। चलो ठीक है, बाद में इसको इग्नोर कर देना, कमांड्स वगैरह गिट में मेंशन कर देना कि इस फाइल की ये फाइल नहीं जाना चाहिए। अच्छा तो देखो ये कोड, हाँ वापस आ जाओ, इधर मेरे कोड पे आ जाओ। इसने क्या किया, कोड को कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद पुश किया। ठीक है, सभी लोग को क्लियर है? किसी को डाउट यहाँ तक? आकित, आयुष, अविनाश? जी सर। ठीक, यहाँ तक क्लियर ना? हाँ, इसके बाद ये डेवलपर का काम खत्म। अब ये कोड सेंड कर दिया टीएल के पास। अब टीएल मूव करो अपना, इधर आ जाओ, शेयर मूव करो। हाँ तुम रिमूव करो अपना, रिमूव मतलब अपना ये यहाँ से शेयर जो की है उसको रिमूव करो। शेयर नाउ मैं करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इसने जो भी चेंजेस किया है, अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ किस पे, अपने कोड में, सैंपल पे। तो रेपोजिटरी में तो इसका कोड जो है मुझे मिला, कमिटेड बाय आयुष मिश्रा 2 मिनट्स अगो, और मैंने चेक किया क्या कमिट्स किया है। ठीक है, इसने कमिट किया है abc.java। abc.java अवेलेबल था सेंट्रल रेपोजिटरी में, बट क्या मेरे लोकल रेपोजिटरी में मिस टीएल के पास अवेलेबल है? नहीं, टीएल के पास अवेलेबल नहीं है। तो टीएल ने भी सोचा कि मैं एक क्या काम कर दूं, abc.java फाइल या फिर xyz को कोई सभी फाइल क्रिएट करके सेंड कर दूं। ठीक है, तो इसने भी एक कमांड यूज किया। मान लो यहां से मैं लेता हूं राइट क्लिक, कोई सा पहले भी ले लेता हूँ, राइट क्लिक और git bash touch hello.java, touch hello.java, git add, git commit by TL, main repository and git push। क्या ये पुश होगा? यस या नो? नहीं, रिजेक्ट। क्यों क्यों रिजेक्ट हुआ है बोलो, कौन बताएगा? रिजेक्ट क्यों हुआ है? क्या नाम है आप बोलो, रिजेक्ट क्यों हुआ, पुश क्यों नहीं हुआ मेरा कोड? राहुल, मैंने रिपोजिटरी पे पुश किया बट कोई रिजेक्ट क्यों हुआ है कोड, क्या प्रॉब्लम है? वॉइस आ रही है? ये रिजेक्ट क्यों किया? आयुष चौधरी, क्यों नहीं आ रहा मेरा कोड? क्या रीजन है, कोई आइडिया? राहुल? नहीं? अविनाश? आप अच्छा वर्किंग है तो बताएं, जो वर्किंग है कंपनी में वो बताएं। आप लोग डेली वर्क कर रहे हो ना?
आयुष, अविनाश, अविनाश सॉरी, राहुल। अरे स्मॉल सा प्रॉब्लम है, इसको आप लोग बताओगे तब तो ये लोग मोटिवेट होंगे आपसे। क्यों आप लोग तो डेली वर्क कर रहे हो, बोलो आप। राहुल, अच्छा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ऑफिस में वर्क कर रहे हो तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान दो इधर। क्या होता है कि कभी भी कंपनी में जब आप वर्क कर रहे हो तो कोई भी कोड जो आपने मॉडिफाई किया है या जो चेंजेस की है और आप चाहते हैं इसको पुश करना रिपोजिटरी में, तो पुश करने से पहले हमेशा आपकी हैबिट में होनी चाहिए कि कोड को क्या करें, पुल करें। पुल करने से क्या होगा कि जो सेंट्रल रिपोजिटरी में जो कोड अवेलेबल है वो आपके लोकल रिपोजिटरी में आ जाएगा। तो लोकल रिपोजिटरी में आने की वजह से जब आप कोड को यहां से पुश करेंगे सेंट्रल रिपोजिटरी में, तो वो दोनों कोड मैच करेगा कि यस कोड आपका जो आप लोकल रिपोजिटरी से सेंट्रल रिपोजिटरी में भेज रहे हैं कोड जो है परफेक्ट है, सिमिलर है दोनों। इस अभी क्या हो रहा है, दोनों कोड सिमिलर नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि आप लोकल रिपोजिटरी में जो एक फाइल है एबीसी वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन सेंट्रल रिपोजिटरी में एक फाइल डेवलपर 1 ने ऑलरेडी पुश कर दिया है, उसमें कमिट कर दिया है। तो उससे क्या होगा कि जहां जब ये कोड और दूसरा सेंट्रल रिपोजिटरी का कोड दोनों जब मीट करेंगे, मिलेंगे, तो वहां पास क्या होगा, प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि दोनों बताएगा कि कोड सिमिलर नहीं है, इस वजह से वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या बोला, फेल टू पुश सम रेफर्स टू दिस, ये लिया है कुछ, अपडेट वर रिजेक्टेड बिकॉज रिमोट कंटेन वर्क दैट यू डू नॉट हैव लोकली। ठीक, this is usually caused by another repository pushing the same refer. If you want to integrate the remote change, use get pull before pushing again. समझ में आया? अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आपको पुल करना पड़ेगा, क्या है, बिफोर पुशिंग अगेन। श्रीधर नोट अबाउट फास्ट फॉरवर्ड इन गेट पुश हेल्प डिटेल्स। तो ये सारी चीजें गेट हेल्प डिटेल्स के लिए है, आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप लोग एक बार कमांड्स को आपको जानना है तो हेल्प के लिए आपको देता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया कि कभी भी चेंजेस करें, कोई भी पुश करें रिपोजिटरी पे, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गेट पुल। क्यों? क्योंकि जो चेंजेस हैं सेंट्रल रिपोजिटरी में जो कोड आया है वो लोकल रिपोजिटरी में होना चाहिए, तभी ये लोकल रिपोजिटरी से वहां जाके मैच करेगा। समझ में आया? या डायग्राम बनाऊं, है क्लियर हुआ? कितने लोगों को नहीं हुआ? मेरी वॉइस नहीं आ रही है संजय? यस सर, आ रही है ना? ठीक है, मैं सिंपल देखो, पहला मैं एक बंदा हूं और इसका कलर मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये हमारी क्या है, लोकल रिपोजिटरी का एक बॉक्स है, ब्रिक्स है। ठीक है, ब्रिक्स आप समझो, ये ब्रिक्स 1 है जो मैंने इसको क्या किया, इसका कोड ये ब्रिक्स को डिप्लॉय कर दिया यहां सेंट्रल रिपोजिटरी में। ये ब्रिक्स अवेलेबल है, यस। अब डेवलपर 1 आया और इस ब्रिक्स को क्या किया, इसने पुल कर दिया। ठीक, तो ये इसके रिपोजिटरी में चला जाएगा, लोकल एरिया। तो ये डेवलपर 1 का लोकल रिपोजिटरी है और ये टीएल का लोकल रिपोजिटरी है, ये क्या आपका सेंट्रल रिपोजिटरी है। ठीक है, तो इसने एक ब्रिक्स और जनरेट किया, एक ब्रिक्स क्रिएट किया और इसको इसने क्या किया, पुल कर दिया, क्या नाम है, सॉरी पुश कर दिया किस पे, सेंट्रल रिपोजिटरी में। तो अब जब सब दोनों ये दोनों कोड जब ये सेंड करने जाएगा तो बताओ, ये दोनों प्रीवियस कोड और लेटेस्ट कोड दोनों मैच किया जाएगा? यस, मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप सारा कोड सेम है, तो
कोड को क्या किया जाएगा, यहाँ पास पुश कर दिया जाएगा। ओके, अब ये तीसरा डेवलपर इसने भी एक ब्रिक्स और क्रिएट किया और ये ट्राई किया पुश करने के लिए। तो बताओ, अब ये कोड जब यहाँ से रिपोजिटरी में जाएगा तो मैच करेगा? मैच कर रहा है क्या? नहीं ना। बोला कि आपके पास पर्पल ब्रिक्स अवेलेबल है, यस, लेकिन ग्रीन ब्रिक्स अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये कोड मैच नहीं कर रहा है, लेटेस्ट जो चेंजेस आप कर रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो फिर इस सिचुएशन में आप क्या कर रहे हैं? तो डेवलपर 1 मींस जो आयुष था उसने ऑलरेडी पुश कर दिया है, तो अब मुझे क्या करना होगा, इस कोड को भी पुल करना पड़ेगा। तो मींस जो भी कोड है, जो जितने भी चेंजेस हैं, इन सभी को पहले फर्स्ट मुझे क्या करने होंगे? पुल करने होंगे। तो ये मैंने पुल किया। अब इसके बाद पुल करने के बाद समझो कॉन्सेप्ट, ये अपना ऑलरेडी अवेलेबल है। हाँ, तो जब ये पुल करेगा तो क्या होगा इस सिचुएशन में? ये ऑल रिपोजिटरीज कोड, जो सेंट्रल रिपोजिटरी कोड है वो अवेलेबल होगा लोकल रिपोजिटरी में, और इसके बाद लेटेस्ट कोड अब ये जाएगा सीधा सेंट्रल रिपोजिटरी में। अब पुश करने जाएंगे तो अब चीजें मैच की जाएंगी। यस, मैच कर रहा है, यस मैच कर रहा है, ओल्ड कोड और लेटेस्ट कोड। देन उसके बाद क्या होगा, ये ऐड किया जाएगा सेंट्रल रिपोजिटरी में। ऐसा समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में है? क्या काम करना है? तो कभी भी आपको काम करना है तो आप क्या करेंगे, लोकल रिपोजिटरी में फर्स्ट आप क्या करेंगे, सबसे पहले पुल करेंगे। ठीक है, तो मैंने ट्राई किया, प्रोजेक्ट किधर हमारा, सॉरी, राइट क्लिक, गिट बैश, गिट पुल। गेट पुल, तो गेट पुल करने पर ये कोड जो है आपका ABC और जो भी फाइल्स चेंजेस किए जो क्रिएट किए गए हैं वो क्या है, अवेलेबल आपके लोकल रिपोजिटरी में लाके पुल कर दिया गया, ठीक, डाउनलोड कर दिया गया। अब यहाँ पास पूछ रहा है मर्ज ब्रांच क्यों आप, इसका मतलब कहने का मतलब है प्लीज एंटर द कमिट मैसेज टू एक्सप्लेन व्हाई दिस मर्ज इज नेसेसरी। मींस आपने ये कोड क्यों फेच किया है, इसके लिए आप मैसेज करें। ठीक है, तो सिंपल एस्केप यूज करें, एस्केप और क्विट कर दें, कंट्रोल Q, क्विट सिंपल क्विट कर दे। क्विट करने पर क्या होगा, आपका पुल जो है वो चला जाएगा। जो अभी पुल किए सारे कोड जो है कहाँ हो गए, आपके लोकल रिपोजिटरी में। पुल करने के बाद अब आपको क्या करना है, पुश करना है कोड। ठीक है, तो पुश यहाँ से कर सकते हैं या फिर आप अपने एप्लीकेशन बाहर से कहीं से भी आप पुश कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, मिस गिट के अंदर से। तो मैंने ट्राई किया पुश करने को, गिट शो एंड पुश, गिट स्टेटस, गिट स्टेटस में क्या बोल रहा है कि ऑलरेडी आपका सारा जो अभी अपने नया कोड क्रिएट किया है वो कहाँ अवेलेबल है, लोकल रिपोजिटरी में अवेलेबल है। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट गिट पुश कर सकते हैं, यस, गिट पुश। ठीक, अब यहाँ चलो वापस गिट पुश, और यहाँ अभी कौन सा फाइल है, ABC है, हेलो फाइल अवेलेबल है नहीं,
क्या अभी अवेलेबल हुआ? यस, हेलो डॉट जावा फाइल इज अवेलेबल। हेलो डॉट जावा फाइल यहाँ आपको मिल गया, एबीसी डॉट जावा फाइल दोनों मिल गए। ठीक है, अब इसके बाद जो मैंने फाइल क्रिएट किया है वो चाहे तो क्या बोल रहे हैं, आयुष मिश्रा को नेक्स्ट डे जब वर्क करना होगा तो सबसे पहले वो पुश करेगा या पुल करेगा? जब वर्क करना होगा तो पुश किया जाएगा, आयुष पुश करेगा कोड को, ये पुल करेगा सबसे पहले। पुल करेंगे ताकि अदर डेवलपर ने जो चेंजेस किए हैं वो रिफ्लेक्ट हो आपके लोकल रिपोजिटरी में। ठीक है, तो अभी ये आज का इतना रहने दो, कल अभी थोड़ा सा बचा है काम कॉन्फ्लिक्ट का, तो कल चलो एक काम करो, 5 मिनट और देख लो कॉन्फ्लिक्ट का। एक काम करो तुम, हाँ 2 मिनट और देख लो, खत्म ही कर लें आप लोग का आज का, है ना। क्या नाम है? आयुष मिश्रा। आयुष अपना सेव करो स्क्रीन, और अपने जो कोड तुमने लिखा है कौन सा, a.java फाइल में, a.java फाइल में यहाँ मेन मेथड लिखो, लाइन नंबर 3 में मेन मेथड हेलो फ्रेंड्स आप लिख के पुश करो। ठीक है, चलो लो मेन मेथड लिखो और उसको पुश करो। फर्स्ट एक काम करना, पुल कर लेना, सभी लोग देख रहे हैं तुम्हारे स्क्रीन, मैं बस अभी आ रहा हूँ ताकि तुम अपना पुश करो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, क्लियर कर लो अपनी स्क्रीन।